कंपटीशन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशुल और हमारी क्लास चल रही है नंबर सिस्टम की, जिसमें आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं क्या होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से पूरा विभाजित है या नहीं, मतलब कि पूरा डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा जो नंबर है ना, उसकी यूनिट प्लेस पे हमारा कोई भी नंबर है, उसकी जो यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 और 0, ये अगर यूनिट प्लेस पे ये डिजिट होंगी तो हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3, 2, 4, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये आ रहा है हमारा इवन में, तो ये 2 से डिवाइड होगा। और अगर हमारा ऐसा है 3, 2, 9, तो ये 9 हमारा इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी आपने देखा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 कैसे चेक करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि जो हमारा नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि डिवाइड होनी चाहिए 3 से। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारे पास कोई नंबर है 3297। अब हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं, विभाजित है या नहीं। तो हम इनकी सम ऑफ डिजिट करेंगे, 3 + 2 + 9 + 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 21 आ गया। तो 21 3 से डिवाइड है, ये चेक करो। हाँ, ये पूरा डिवाइड है, तो यानी कि हमारी पूरा जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। और अगर हमारा सम डिवाइड नहीं होता 3 से, विभाजित नहीं होता पूर्णतः, तो हमारा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 है। तो 4 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा, सपोज करो हमारा नंबर है 3924, तो लास्ट की 2 डिजिट जो है ना, वो 2 डिजिट नंबर जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यानी कि डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं, ये हमारा 24 या 4 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यानी कि पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा पूरा। और अगर ऐसा हमारा 3921, तो 20 लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 21 है, जो भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा पूरा नंबर भी 4 से पूर्णतः विभाजित यानी डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। तो 5 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होने के लिए हम चेक करेंगे कि कोई भी हमारा नंबर है उसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट जो नंबर है वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 0 या फिर 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 32900, तो 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और अगर ऐसा है 56731, तो यूनिट डिजिट पे 1 है, तो ये नहीं होगा। 0 और 5 होना चाहिए हमेशा। तो अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को होना चाहिए। अभी हमने पहले पढ़ा था 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से भी हो जाएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं 3294। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड है या नहीं। तो हमारे यूनिट डिजिट पे इवन नंबर आ रहा है, तो 2 से डिवाइड तो होगा। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या कहा था हमने कि सम ऑफ डिजिट होना चाहिए 3 से डिवाइड। तो 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 6 से भी डिवाइड होगा। 6 का ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट नंबर देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट नंबर वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, और या फिर तीनों 0 होने चाहिए। यानी कि एग्जांपल लेते हैं हम
32924 तो लास्ट 3 डिजिट नंबर ये है, तो ये 8 से हमारा डिवाइड हो रहा है पूरा, तो यानी कि ये पूरा अंक भी है, पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। और अगर ऐसा हमारा 329000 तीनों अंक हमारे लास्ट के 0 है, तो हमने कहा कि या तो तीनों लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। तो ये 0 है तो ये भी 8 से डिवाइड होगा। समझ। हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो 9 भी हमारा बिल्कुल सेम 3 की तरह ही है। उसमें भी 3 में क्या करते थे हम, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए था, विभाजित होना चाहिए था पूर्णतः। सेम ऐसे हमारा 9 है, 9 के लिए भी हम सम ऑफ डिजिट जो हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं 3 3 2 4, तो इसका सम करते हैं 6 7 8 9 ये 12 है। तो हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यानी कि ये नंबर भी, ये पूरा जो हमारा नंबर है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये हमारा सम 9 से डिवाइड हो जाता तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, जो कि सबसे इजी है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यूनिट डिजिट पर हमारा 0 होना चाहिए, वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। 11 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा वो चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि कोई भी अगर हमारा नंबर है ना, सपोज करो 7 8 2 9 है, सपोज ये नंबर है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, एक और ये एक डिजिट छोड़ के जो हमारे नंबर है ना उनका सबसे पहले सम करेंगे। ये 7 + 2 कितना आया 9, और ये 8 + 9 कितना आया, ये आया हमारा 17। तो एक डिजिट छोड़ के हमने सम करा और एक डिजिट छोड़ के हमने सम करा। अब इन सम का जो डिफरेंस है ना, 9 और 17 का डिफरेंस कितना है 8। तो ये जो डिफरेंस है ये या तो अगर 0 आए या फिर कोई भी ऐसी डिजिट जो 11 से हमारी पूर्णतः विभाजित हो, तो ये नंबर हमारा डिवाइड होगा 11 से। और अगर नहीं आया तो जैसा हमारा यहाँ पे 8 आया, तो 8 ना तो 0 है ना 11 से डिवाइड है, तो यानी कि नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं 7 8 2 1, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, ये एक डिजिट छोड़ के ये, यानी कि इन दोनों का हमें सम करना है 9 आया, और इन दोनों को सम करना है छोड़ के, ये भी 9 आया। इनका डिफरेंस कितना है 0। तो हमने क्या कही थी 11 में या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे डिजिट जो 11 से डिवाइड हो, तो 0 आया, तो यानी कि ये नंबर हमारा 11 से विभाजित होगा, ये वाला नंबर। तो अब हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ए में चेक करते हैं। ए में क्या है हमारा 7 6 1 3। हमने क्या कहा था, एक डिजिट छोड़ के सम करना है, तो इन दोनों का सम होगा 8, ये कितना हो गया 9, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 आया, तो ना तो ये 0 है और ना ही डिविजिबल है 11 से, ठीक है। तो ये वाला हमारा नहीं होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है 9 6 9 1, इन दोनों का एक डिजिट छोड़ के इन दोनों का सम करते हैं, कितना आया 18 आया, और इन दोनों का सम करते हैं कितना आया 7 आया, तो इनका डिफरेंस कितना है 11। तो हमने क्या कहते हैं, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड, तो 11 से डिवाइड है पूर्णतः, तो यानी कि ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल चुका है बी, और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 हमें चेक करना है। यहाँ पे ए पार्ट देखते हैं 3 2 3 1। हमने क्या कहा था, जो 2 से डिविजिबल होगा उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0। तो 1 तो नहीं है इवन नंबर, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है 4 2 9 3। इसमें भी हमारा यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। सी ऑप्शन देखते हैं 2 2 5 2। इसमें हमारा यूनिट प्लेस पे 2 है, जो कि एक इवन नंबर है, तो यानी कि ये हमारा पूर्णतः विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाएगा
2 से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमें चेक करना है कौन सा नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है यानी कि डिवाइड है। तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 चेक करेंगे। 3 के लिए हमें क्या करना रहता है, सम ऑफ डिजिट होना चाहिए हमारा डिवाइड 3 से। तो इसमें सम क्या होगा 2 + 1 + 2 + 2, ये कितना है 7, जो कि 3 से हमारा डिवाइड नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। बी ऑप्शन देखते हैं, 3 + 9 + 1, ये कितना है, ये आएगा 13, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6, 1 6 बार प्लस है, तो सम कितना आ जाएगा हमारा 6, जो कि हमारा 3 से डिवाइड है, तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 चेक करना है। 4 के लिए हमने क्या कहा था कि हमारा जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें हम ऐसे देख लेते हैं, ये लास्ट 2 डिजिट नंबर है 24 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि ये जहाँ पे कि 31 नहीं हो रहा, ये 1 भी नहीं हो रहा और 30 भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारे नहीं हो रहे, और ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से चेक करने के लिए हमने क्या कहा था, यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो इसमें हमारा यूनिट प्लेस में 5 है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं 1 नहीं 3 ना ये 8, तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 चेक करना है हमें। तो 6 के लिए क्या था, हमें 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 के लिए क्या था, हमारा यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे इवन नंबर दिया, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा पहले गलत हो गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर है, तो यानी कि 2 से तो डिवाइड होगा। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 5 5 5 10, तो 10 3 से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। इसे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर है 6, तो यानी कि 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब इसका सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं 3 के लिए, तो 6 9 9 9 18 18, ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो यानी कि 3 से ये दोनों से 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 6 से डिविजिबल होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 चेक करना है हमें। 8 के लिए क्या था कि हमारे लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले ये ऑप्शन में देखते हैं, क्या ये ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, क्या ये 8 से डिवाइडेड 240, हाँ ये 30 से 8 30 या 240, यानी कि डिवाइडेड, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। आर समझ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। इसमें हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 चेक करना है। तो 9 के लिए क्या था हमारा कि सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिवाइड होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में चेक करते हैं सबसे पहले 3 + 1 4 4 4 4 8, तो यानी कि ये तो नहीं है, 8 हमारा 9 से डिवाइड नहीं है। इसमें देखते हैं 3 1 4 4 4 8 8 + 1 9, तो ये 9 हमारा 9 से डिवाइड है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, कमेंट भी करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।